माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ मेजर गौरव आर्या के से जो गुफ्तगू हो रही है उसके तीसरे और शायद आखिरी हिस्से में आपसे मुखातिब है। जनाब मेजर साहब, अब इस बात का जवाब देती हुई चलूँ, फिर आखिरी हिस्से पे आती हूँ सलाह देने के हवाले से, और अपने जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और जो मेरा मरकज़ गुफ्तगू है उस पर भी बात करूँगी। शिकायत भी है उसमें, सलाह भी है। आपने वैसे तो ये कहा कि जी आपने अगर इनको सज़ा नहीं दी, जो सब वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं, तो ये एक और इमरान पैदा कर लेंगे। मैं इसका जवाब एक ही जुमले में दूंगी कि पाकिस्तान बदल चुका है 9 मई के बाद। भुट्टो, नवाज़ और इमरान के वादा माफ़ जो गवाह बने थे ना, इनका ख्याल है ये उसी तरह चलेंगे और दोबारा कामयाब हो जाएंगे पाकिस्तान की लूट मार में। अब क्या होगा ये तो आप ही बताएंगे इंशाअल्लाह अपने किसी अगले क्लिप में, कि हम, क्योंकि मैं उम्र की उस मंजिल में हूँ जहाँ किसी वक्त भी मालिक का बुलावा आ सकता है। तो मेरा ये क्लिप संभाल के रखिएगा और याद कीजिएगा कि किसी ने आपको सही रास्ता एक बहन की तरह दिखाया था, एक माँ की तरह। मेरे वालिद कहते थे कि अगर औरत में से माँ निकाल दो तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, बदकारी रह जाती है बस। और वो अब हम अपनी आँखों से सब कुछ देख रहे हैं। कुछ आपकी NGOs जो हैं उन्होंने काफ़ी उधम मचाई भी थी। ब्रिटिश काउंसिल के एक सेमिनार में इंग्लैंड में 26-27 कंट्रीज़ थे, मुलाकात हुई थी आपकी ख़वातीन से। वही औरत मार्च के हवाले से यहाँ सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं सोनिया गांधी जी के उस बयान की रोशनी में जो कुछ आपकी फ़िल्मों ने काम दिखाया, VCR टेक्नोलॉजी में, ज़ाहिर है जापान आगे था, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है। आपने फ़ौरन देखा ये बड़ा अच्छा काम हो गया है, आपने फ़िल्में भेजनी शुरू की, स्मगल करनी शुरू की, मैं ये कहूँगी। उसमें कुछ अच्छी फ़िल्में भी थी यकीनन, जो लोग देखना चाहते थे। पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़िल्में भी थी, मैंने तो हिंदुस्तान में जाकर देखी थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको, आप बहुत जर्नलों की बुराइयाँ जब करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने काम भी बहुत किया है। मैं अयूब खान की तरफ आती हूँ और हिंदुस्तान के उस मामले से उसको कंपैरिजन स्टडी, जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, उसका कंपैरिजन करती हूँ। पहले मैं गई थी 1979 और अर्ली 20s में मेरी उम्र थी, एंड आई स्टार्टेड माई करियर एज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम PPI। एक ही प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी होती थी जो इंटरव्यूज़, फीचर वगैरह बेचा करती थी दूसरे अखबारात को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ एक सरकारी मीडिया होता था। एक बात आपकी बहुत अच्छी है, आपने हमारे डोमेस्टिक मीडिया से बहुत कुछ सीखा, चूँकि ये PTV साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेंड सेटर है, ये याद रखिएगा। पिछले 3 डिकेड के PTV की बात नहीं कर रही हूँ। जब आपने दूरदर्शन बनाया तो आपने वो उसी पैटर्न पर बनाया और आज के दिन तक आप उस पर कायम है। आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन सीखा हमसे आपने, वो जो आपने सीखा की बात, आपने एयरलाइंस और की बात की थी ना, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि नहीं, आपने और भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं हमसे। लेकिन आपने हमें क्या सिखाया? आपने क्या सिखाया हमें? औरत की बेहयाई, किसी और का घर फूंकने के लिए अपना घर भी जला डालो, ये किया ना आपने। अपने औरतों के कपड़े उतार दिए, हमारे मुल्क की औरत को आपने नेकेड होने के फ़ायदे बताने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के फ़ायदे बताने के लिए, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बताने के लिए। अंग्रेज़ इसको पेटीकोट इन्फ्लुएंस कहता था और उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में किया था एडवीना के थ्रू। गुरदासपुर एडवीना, लॉर्ड माउंटबेटन, याद करें। जिन्ना साहब पर जब वार नहीं चल सका तो नेहरू साहब फिदा हो गए उन पर, और ये हथकंडे
वो सिखा कर लाए थे। उनको पता था उन्होंने एडविना से लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या काम लेना है। देखिए, औरत के ज़रिए आपने जिस तरह का कल्चर पेनिट्रेट किया पाकिस्तान में, जिस तरह की ऑब्सेनिटी, जिस तरह की बेहयाई आपने पेनिट्रेट की डायलॉग्स में, सीन्स में, ट्रीटमेंट में, चाहे ड्रामा हो सोनी का या जी का या स्टार प्लस का, या आपकी फिल्में हों, उसको पंजाबी में कहते हैं ना, हद मुका देती है, वो किया है आप लोगों ने। और मैं तो यही कहूँगी कि अपना घर आपने जलाया है, अपनी औरत को भी तबाह किया है, उसको भी बेइज्जत किया है। हमारे साथ तो जो हुआ और वही हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो मीडिया मेरा सिर्फ पैशन नहीं है, इट इज़ इन माय सिस्टम। और मैं इसको एक मुक़द्दस मज़मून समझती हूँ, चूँकि हमारे कलाम पाक में इसके लिए कहा गया कि एक नेमत है, परवरदिगार ने कहा, जो मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ, अगर इसकी नाशुक्री करोगे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जहाँ और बहुत सारी नेमतें दी हैं और तुमने उनकी नाशुक्री की, लेकिन इसकी नाशुक्री करोगे तो पूरी दुनिया तबाह कर दोगे तुम, अपनी भी दूसरों की भी। वही हो रहा है। हमारा भी एक दो चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा, सबसे अच्छा ड्रामा हमारे यहाँ से हम टीवी ने पेश किया हिंदुस्तान तक। मैं जाती हूँ बैंकॉक, मलेशिया, श्रीलंका। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने एक छोटा सा शुरू किया अपना बिज़नेस, अपने जो ड्यूज़ मिले मेरे रिटायरमेंट के बाद। तो बेसिकली आई एम अ टेक्सटाइल इंजीनियर, तो मैंने कुछ टेक्सटाइल में काम किया। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर बहुत पजीराई मिल गई इन मुल्कों में। तो मैंने वहाँ देखा तो 1979 सितंबर का हिंदुस्तान और 2016 चंडीगढ़ की बात, और दिल्ली हमारी सिंगल कंट्री एग्जीबिशंस होती थी आपके यहाँ आलिशान पाकिस्तान के नाम से, जो मोदी साहब ने वीज़े इसलिए बंद कराए कि कहीं पाकिस्तानियों की इकोनॉमी, जो हमारी एसएमईज़ और वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं बेचारी, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, कहीं इनकी इकोनॉमी ना ठीक हो जाए। मुझसे मिसेस इंदिरा गांधी ने भी ये कहा था कि जी आपके तो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन आपकी हुकूमतें गरीब हैं, फ़कीर हैं। तो मैंने उनसे कहा था, मैं दिल्ली की फुटपाथों पर जो गुर्बत देख कर आई हूँ, ऐसी गुर्बत पाकिस्तान में कहीं नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन पे आधे से ज़्यादा लोग फुटपाथों पर सोते हैं, ज़्यादातर उसमें मुसलमान हैं। साइकिल रिक्शा जो एक फ़ौजी हाकिम ने, अयूब खान ने यहाँ बंद कराया कि ये जुल्म है एक इंसान पर कि वो लोगों को लेकर घसीटे। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिक्शा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकर बाहर से इंपोर्ट किया। पहले तो इंडस्ट्री को ग्रो किया। अयूब खान ने जो डैम्स बनाए, वो 10 साल की जो तरक्की है वो हमने साउथ कोरिया, हम गए थे एक गवर्नमेंट के कोर्स पर, तो उन्होंने क्या बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है अयूब खान की। उन्होंने कहा ये तो हमने 60s के बाद हमने अपने यहाँ ये वहाँ से बोरो किया है, पाकिस्तान से। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, इसको भी देखिए ना, इसकी तरफ आपकी नज़र क्यों नहीं जाती? आपने क्या किया? आपने कहा, सोनिया जी ने कहा कि जी बस इनकी औरत और यूथ, इसको तबाह कर दो फिल्मों के ज़रिए, जंग लड़ने की ज़रूरत क्या है? वो ठीक थी, वो ठीक थी। अब ये फ़ैसला तो हमने करना है कि हमने अपने दुश्मन को और कौन कौन से मौके फराहम करने हैं अपने आप को तबाह करने के। क्योंकि जिस कौम की औरत ख़राब हो जाती है मॉरली और सोशली, वो इतना गिर जाती है जितना हमारे यहाँ, मैं उन ख़वातीन की बात नहीं कर रही जो रेड लाइट एरिया में होती थीं। वो रेड लाइट एरियाज़ अब बंद हो गए, क्योंकि वो जगह जगह घरों में, और ये जो हमारे यहाँ इस्लामाबाद में प्राइवेट चैनल्स की खिड़कियाँ खुली हैं ना, यहाँ से लेके ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ आपके यहाँ होता था, आईसीएस ऑफिसर्स और हमारी सिविल ऑफिसर्स जो हैं, उस किताब में वो सारा कुछ बाय नेम मौजूद है।
उन बेगमात का मैंने बाई नेम मेंशन किया है कि ये बीवियों के ज़रिए कौन सी प्रमोशंस, कौन सी पोस्टिंग दी जाती हैं। सब ने मुझे कहा ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे। मैंने कहा मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ये जाएं कोर्ट में, सब ये जाएं सब लोग कोर्ट में। नहीं गया। आज 27 साल हो गए उस किताब को, एक बंदा भी नहीं गया, बल्कि उसमें जितनी प्रेडिक्शंस थी बशमूल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में मैंने कहा था, उनको बद्दुआएं भी बहुत सारे लोगों की थी। मैं बहैसियत लीडर सिर्फ उनको लाइक करती हूँ। शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ लीडर। उनकी स्ट्रगल और उनकी सफरिंग्स वो हैं जो उनके बाप की नहीं थी। उनके बाप ने सिर्फ तबाही का रास्ता दिखाया और उस लड़की के पास सिवाय अपने बाप की लाश को कैश करके उसके नज़रिए को आगे बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन ये जो अब हो रहा है, एक मैंने आपसे मरियम नवाज जो हाथ नचा नचा कर 2-4 चद्दरें इधर डालकर, एक आध दुपट्टा इधर डालकर, दुपट्टा बेनज़ीर की तरह ओढ़कर तकरीरें करने से बेनज़ीर नहीं बन सकती। वो कोई भी नहीं बन सकती औरत जो बेनज़ीर को नकल कर रही है। पहले बेनज़ीर की तरह की स्ट्रगल और सफरिंग्स। वो 26 बरस की लड़की आती है पाकिस्तान तो उसका बाप फांसी चढ़ रहा है, उसकी माँ जेल में, खुद जेल में, उसका भाई पेरिस में कत्ल हो रहा है एक, और एक उसके प्राइम मिनिस्टर होते हुए कत्ल हो गया। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मोहतरमा अब ये इस मुल्क में आपका आखिरी इख्तदार है, अब आप इस मुल्क के तख्त पे नहीं बैठ सकेंगी। 1997 में, 1997 में इस किताब की दूसरी जो तीसरी चौथी, उसके बहुत एडिशंस शाया हुए उन दिनों में। उस किताब पढ़ी जाती थी, लोग हर वक्त ये झंझना लेके ना ये रिमोट टीवी के सामने नहीं बैठे रहते थे। तो मैं आपसे कह रही थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो ड्रामा है, ऐसा ड्रामा आप कभी भी पेश नहीं कर सकते। इसलिए वहीं से जो एक ड्रामा प्रोड्यूसर हमारी सुल्ताना सिद्दीकी थी, जब उन्होंने अपना चैनल खोला हम तो बेहतरीन ड्रामा पेश किया। उनसे अच्छा ड्रामा प्राइवेट सेक्टर के मीडिया में किसी ने, ना जियो, ना ARY, ना कोई और TV1, कोई नहीं पेश कर सका। चूँकि ट्रेनिंग, तरबियत बहुत बहुत काम आती है आपके, वहाँ की तरबियत थी, तो उन्होंने उन्हीं नॉर्म्स को, उसी ट्रीटमेंट को मद्देनज़र रखा। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इंसान पर पैसे का भूत सवार होता है, जब वो कमर्शियल होने की इस हद तक गिरावट पर उतरता है, तो उनके बहू और बेटे को शौक़ हुआ कि हम भी नंगे हो जाएं हिंदुस्तान के टेलीविज़न ड्रामों और फिल्मों की तरह। तो उन्होंने आपकी नकल में स्टाइल अवार्ड्स शुरू किए। पहले वो एक साबुन वाली एक कंपनी ने शुरू किए थे। वहाँ से इन सब औरतों ने सारे कपड़े उतार के अमेरिका और कनाडा में जाके स्टाइल अवार्ड्स की तकरीबात शुरू की और वहाँ जाकर कहा ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है। मैं कहना चाहती हूँ इन लोगों को कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज नहीं है। इन्हीं हरकतों की वजह से मेजर गौरव, आप जैसे लोगों को ये मौका मिला कि आप ये कह सकें कि ये है पाकिस्तान। इसी तरह के सियासतदानों की ज़िलालतों की वजह से और कुछ करप्ट जर्नैलों की वजह से एक आध, अभी भी मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी फ़ौज में जो 2-4 करप्ट जर्नैल थे या हैं, उनकी वजह से आप खुदा के लिए इस इंस्टीट्यूशन को गाली देना बंद कर दीजिए। मुझे भी बहुत तकलीफ़ें पहुंची हैं दौरान मुलाजमत इनके इदारों से, लेकिन मैंने इदारों को कभी बुरा नहीं कहा। वो अफराद थे, इसी तरह के हर जगह होते हैं, हर सरकारी महकमे में होते हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारी जितनी करप्ट है और सियासतदान, मैं लिख कर आपको देती हूँ कि उसके पासंग भी हमारी फ़ौज में लोग करप्ट नहीं हैं। बस आखिर में आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपने औरत की बेहयाई, वो औरत आप दूरदर्शन पे क्यों नहीं दिखाते? मैं हिंदुस्तान की औरत देख कर आई हूँ, हिंदुस्तान की औरत में देख कर आई हूँ। मैंने कहीं ये आधे से भी कम कपड़े मैंने नहीं देखे किसी को पहने हुए। वहाँ आप हिंदुस्तान की औरत दिखाते हैं दूरदर्शन पे। ये दोगली पॉलिसी तो बाय डिज़ाइन आपने फिर सही कहा सोनिया जी ने, बाय डिज़ाइन आपने अपने डोमेस्टिक मीडिया का जो प्राइवेट सेक्टर था उससे और अपनी फिल्मों के ज़रिए, फिल्म भी मीडिया ही का एक जो विजुअल कम्युनिकेशन है, उसमें पहला तो थिएटर है, फिर थिएटर के बाद जाहिर है फिल्म है, फिल्म के बाद टेलीविज़न है, मिनी स्क्रीन है। क्या कुछ नहीं किया आपने?
बस आखिर में यही कहूँगी, किसी और को तबाह करने के लिए अपना घर तबाह नहीं करना चाहिए। अपनी औरत को तबाह ना कीजिए आप। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए